हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट किया है। ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है वो तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बट अब हम बेसिकली सीरीज़ में क्या कर रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया, किस ईयर में आया, किस लेवल का क्वेश्चन आया, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं कवर की है तो मेरा ये सजेशन होगा कि ये सीरीज़ ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट है। हमने ना इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs के नाम से, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस 2025 से रिलेटेड ऑलरेडी अपना बैच लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आप अगर चाहो तो बैचेस परचेज कर सकते हो डायरेक्टली हमारे ऐप से। ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आपको। सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। 9453894101 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमने व्हाट्सएप की लिंक भी दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। आप वहाँ डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हो। बेसिकली हमने जो क्लास लॉन्च की उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस रखी है, टेस्ट सीरीज़ रखा और स्टडी मटेरियल रखा है। अगर आप क्लासेस देखोगे ना तो हमने समरी फॉर्म में नहीं पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सो दैट आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। प्लस जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड ओवरऑल दैट इज़ फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, हर एक टेस्ट का आपको PDF डिस्कशन सेशन क्लास पे मिलेगा और बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएगी। अच्छा, तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां 2021 में इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट से 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरर्स, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, को इंश्योरेंस, इंडेमनिटी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कहता है ना कि अगर आपने कई सारे इंश्योरर से इंश्योरेंस किया है तो ऐसा नहीं है कि सबसे आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ये सब मिला करके आपको आपका 100% पैसा देंगे। ठीक है, अगर आप ये उम्मीद करो कि हर जगह से इंश्योरेंस कराए तो हर कोई आपको 100% देगा तो नहीं, ये गलत है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंश्योरर्स टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू एजेंट्स। द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सिंपल एंड क्लियर टू ऑल. People can decide which policy is best for them. Agents have to earn their commissions. Many people require personalized guidance for selecting the right policy. देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ना बहुत सारी होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही पॉलिसी उसी को हमने परचेज़ करना है। तो अब उसके लिए ना हमें कोई एक राइट पर्सन चाहिए होता है, मतलब एक करेक्ट एजेंट चाहिए होता है जो कि हमें ये गाइड कर सके कि मेरी नीड के हिसाब से कौन सी पॉलिसी करेक्ट है। ठीक है, इसीलिए आपको एक एजेंट के थ्रू हमेशा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी चाहिए। मैनी पीपल रिक्वायर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर सिलेक्टिंग द राइट पॉलिसी, कि उनके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी होगी। नेक्स्ट आया था कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान द प्रीमियम फॉर एन इंडाउमेंट प्लान विल बी डैश फॉर द सेम, हमेशा ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब 2023 दिया है पर उसके पहले हम लोग 2022 पे डिस्कशन कर लेते हैं। 2022 में देखो 2 क्वेश्चन आया था। पहला था एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डैश नो वन कैन मेक प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरर। अभी ऊपर बताया कॉन्ट्रीब्यूशन। विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस? अटमोस्ट गुड फेथ है, कॉजा प्रॉक्सिमा, सब्रोगेशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब देखो, सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी लाइफ इंश्योरेंस पे सब्रोगेशन की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब्रोगेशन में बेसिकली क्या होता है ना कि ये इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करती है कि जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए वो क्लेम कर सके। तो क्या वो उसके लिए क्लेम कर सकती? नहीं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में किसी पर्सन की लाइफ का लॉस होता है, उसके लिए वो किसी से भी क्लेम नहीं कर सकती। बट अटमोस्ट गुड फेथ है, कॉजा प्रॉक्सिमा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखो 2023 की बात करें तो 2023 में ओवरऑल जो क्वेश्चंस थे 6 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था, क्योंकि अगेन हमने बताया कि 2023 में इन्होंने 2 बार पेपर कंडक्ट किया था, एक 5 जून को और एक 30 जून को। तो दोनों पेपर मिला करके 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से पहले पेपर में 4 क्वेश्चन था और दूसरे में 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस।
क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन मरीन इंश्योरेंस में नहीं लगता एप्लीकेबल है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन तो ये कहता है ना कि आप मल्टीपल जो इंश्योरर है उनसे इंश्योरेंस ले सकते हो। द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैरी सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू। अब देखो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई सरेंडर वैल्यू पेड अप वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सिर्फ किस चीज़ के अगेंस्ट रिस्क कवर करता है, फायर के अगेंस्ट जो लॉस हो रहा है उसके अगेंस्ट रिस्क कवर करता है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट एलिमेंट थोड़ी है कि जो सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है द लाइफ इंश्योरेंस दैट रन्स ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड और अप टू अ पर्टिकुलर एज नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 70 ईयर। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को हम कहते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अगेन दो स्टेटमेंट दिया, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो सेव करेगी द अदर दूसरी पार्टी को फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। एक पार्टी ये प्रॉमिस करे कि हम दूसरी पार्टी को हर एक तरह के लॉस से सेव करेंगे, और वो लॉस किसकी वजह से हुआ हो, चाहे प्रॉमिसर की कंडक्ट से या किसी और पर्सन के कंडक्ट से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। क्लियर? A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of its default। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का और सेकंड स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का है। इसीलिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय Insurance Act 1938, the Life Insurance Cooperation Act 1956, Marine Insurance Act 1963, the General Insurance Business Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act that is IRDA। ये पांचों ही गवर्न करती है इंश्योरेंस बिजनेस को, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की दो ही ब्रांच है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक बाकी सब जनरल इंश्योरेंस में आती है, चाहे फायर इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो या मिसलेनियस इंश्योरेंस हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड ई, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। बाकी फायर एंड मरीन एंड मिसलेनियस किसका पार्ट है? जनरल इंश्योरेंस का। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कैर एंडाउमेंट पॉलिसी रन्स ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड और अप टू अ पर्टिकुलर एज। यस, फॉर अ वैलिड नॉमिनेशन सम कंसिडरेशन इज असेंशियल unless made by way of gift, but assignment does not require any consideration। नहीं, कंसिडरेशन तो चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट आपको कंसिडरेशन का पेमेंट मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब 2024 में देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू इंश्योरेंस लॉ। पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन पब्लिक सेक्टर। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सिर्फ एसबीआई वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड डी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, in reference to fire insurance, following facts are given. Identify the correct statement. Fire insurance is a comprehensive policy which covers loss on account of fire, earthquake, riots, floods, strikes and malicious intent. Yes. Fire insurance can be taken only by the owner of the premises to be insured. Yes. A tenant cannot insure rented premises but he can insure the contents of the premises। हाँ, वो rented premises, पूरे rented premises के अगेंस्ट इंश्योरेंस नहीं ले सकता, बट उसके कुछ कंटेंट के अगेंस्ट ले सकता है। फायर इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इफ योर हाउस और फ्लैट इज फाइनेंस्ड बाय बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन लेने की वजह से क्या फायर इंश्योरेंस कंपल्सरी हो जाता है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, an insurance contract is based on some basic principles of insurance. Which of the following is against those principles? Principle of utmost good faith है, इंश्योरर इंटरेस्ट, कॉजा प्रॉक्सिमा है, इंडेमनिटी। देखो इंश्योरर इंटरेस्ट
ये अगर देखा जाए तो अगेंस्ट है, रीज़न बीइंग कि जिसने इंश्योरेंस कराया उसका इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस में जो पर्सन अपनी लाइफ के अगेंस्ट इंश्योरेंस करा रहा है उसका उसमें कोई इंटरेस्ट थोड़ी है, कल को उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका उसमें कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू इंश्योरेंस लॉस एंड अकाउंट्स। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें सो दैट इस तरह की क्लासेस के अपडेट्स आप लोग को टाइमली मिल पाएँ। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप करना, लाइक करना, सो दैट हम इस तरह की और सीरीज़ और MCQs इंट्रोड्यूस कर सकें, अपडेट कर सकें। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।